अब सवाल ये है कि क्या हकीकत में इतनी ही करप्शन हुई है जितनी कि परसेप्शन यानी अवामी तासुर है। इस बात का फैसला तो जाहिर है कि अदालतों, नैब और निज़ाम इंसाफ से मुतालिक दीगर रियासती इदारों को करना है। लेकिन सामने की बात यह है कि इस वक्त मुल्क में आटे और चीनी का बहरान है। ये बहरान कैसे पैदा हुआ? आटे की मसनूई किल्लत से किसको फायदा हुआ? गंदुम के बहरान पर एक जामे रिपोर्ट नया दौर के यूट्यूब अकाउंट पर मौजूद है। इसका अहम तरीन नुक्ता यह है कि गुज़िश्ता 1.5 बरस में 6,93,000 मैट्रिक टन गंदुम पाकिस्तान से बरामद की गई, और नतीजतन जब मुल्क में गंदुम का एक बहरान खड़ा हो चुका है तो काबीना ने 3 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने ये बहरानी सूरत हाल पैदा होने दी, और फिर ये भी ज़रूर पता लगाया जाना चाहिए कि अब ये गंदुम दरामद कहाँ से की जा रही है और इसमें कौन कौन से किरदार शामिल हैं। और अब चीनी का बहरान। अंग्रेजी रोजनामे पाकिस्तान टुडे के मुताबिक इस वक्त चीनी की कीमतों में अचानक इजाफे के पीछे बाअसर चीनी मिल मालिकान और जखीरा अंदोजों का गठजोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त लाहौर में चीनी 85 से 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि एक महीना कबल इसकी कीमत 70 रुपए फी किलो थी। अब कौन लोग हैं जो इन कीमतों से फायदा उठा रहे हैं? इस वक्त हुकूमत में अहम तरीन ओहदों पर शुगर मिल मालिकान बैठे हैं। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी खुसरो बख्तियार हों, हकूमती इत्तेहादी चौधरी बरदरान हों, मुआशी उमूर के वजीर हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर हों, या इमरान खान हुकूमत के मेहरबान तरीन जहांगीर तरीन हों, ये सब और अपोजिशन के बहुत से रहनुमा चीनी मिलों के मालिकान हैं। इत्तलात के मुताबिक जहांगीर तरीन की जमालदीन वाली, सादिकाबाद, घोटकी, डहरकी और दीगर इलाकों में कई शुगर मिल्स मौजूद हैं। पीटीआई के इक्तदार में आने के बाद से चीनी की कीमत में रिकॉर्ड 52% इजाफा हुआ है, जिसके जरिए शुगर मिल्स मालिकान ने अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2019 के दौरान 155 अरब रुपए इजाफी कमाए हैं, और गुज़िश्ता 14 माह में रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत 53 रुपए फी किलो से 82 रुपए फी किलो हो चुकी है, और शहरी इलाकों में कहीं कहीं इसकी कीमत 90 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। पंजाब में क्यों आए रोज ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, इसका कोई मुनासिब जवाब नहीं पेश किया जा सकता, और जवाब की अदम मौजूदगी में एक ही वजह समझ में आती है, जिसका बयान करना इसलिए मुनासिब नहीं कि यकीनन कुछ तकर्रुरियां और तबादले मेरिट पर भी किए गए होंगे, और इन अफसरान के किरदारों पर उंगली उठाना गलत होगा। जिस मुल्क में एक महीने में चीनी जैसी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ की कीमत 70 रुपए किलो से 90 रुपए किलो हो चुकी हो, इसके हुक्मरान का ये दावा करना कि मेरी हुकूमत बहुत शफाफ है, वाकई गुर्दे का काम है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट और चीनी और आटे के बहरान की रोशनी में रियासती इदारों की हुकूमत के लिए हिमायत और मुखालफत को जांचने के लिए इमरान खान ही के दिए गए क्राइटेरिया को मान लिया जाए तो ये हिमायत कितने दिन और जारी रहेगी, इस पर कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता।